हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं ज्योति आपका स्वागत करती हूँ स्टडी जियोग्राफी चैनल पे। फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे एक एडवर्टीजमेंट के बारे में जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर, प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर के लिए आया हुआ है। फ्रेंड्स, ये जो एडवर्टीजमेंट है वो आया हुआ है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ से, जो कि यूपी में है, जिसे नैक द्वारा ए ग्रेड दिया गया है। शानदार यूनिवर्सिटी है फ्रेंड्स। सारे एडवर्टीजमेंट को अभी थोड़ी देर में हम लोग देखते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि इसकी लास्ट डेट क्या है। फ्रेंड्स, इसकी लास्ट डेट आप देख सकते हैं, लास्ट डेट दिया गया है 1 सितंबर 2021, 1/9/2021 लास्ट डेट इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने का दिया गया है। हम लोग जो पे लेवल होगा सारे पद का, ये देख लेते हैं कि किस पद में कौन सा पे लेवल दिया जाएगा। आपका जो प्रोफेसर या डायरेक्टर का पद होगा उस पे लेवल आपका 14 रहेगा। और अगर हम लोग सैलरी की बात करें तो 1,44,200 से लेके 2,18,200 रुपया आपको दिया जाएगा। प्रिंसिपल पद पे आपका जो पे लेवल होगा वो 14 ही होगा, यानी कि 1,44,200 से लेके 2,18,200 रुपया दिया जाएगा। एसोसिएट प्रोफेसर के लिए जो पे लेवल होगा वो 13 होगा और 1,31,400 से लेके 2,17,100 रुपया जो है सैलरी दी जाएगी। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए हम लोग देख लेते हैं, जो पे लेवल होगा वो 10 होगा, 57,700 से लेके 1,82,400 रुपया आपको दिया जाएगा सैलरी के तौर पे। ठीक है, हम लोग देख लेते हैं फ्रेंड्स, बहुत सारे कॉलेज हैं जहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर पद के लिए जो है रिक्रूटमेंट आई हुई है। फ्रेंड्स, हम लोग सारे पद को नहीं देखेंगे क्योंकि बहुत सारे जो डिपार्टमेंट है बहुत सारे आए हुए हैं, सारे को देखेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। आई होप मुझे ऐसा लगता है कि जो वीडियोस देख रहे हैं वो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए ज़्यादातर लोग देखते हैं, तो मैं सारी जो डिटेल्स है वो असिस्टेंट प्रोफेसर की ही कवर करूँगी। अगर आपको एसोसिएट प्रोफेसर या प्रोफेसर पद के लिए चाहिए तो आप या तो कमेंट करिए, मैं उस पर सेपरेट वीडियो बना दूँगी, या फिर आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाके जो है इसका PDF डिटेल में पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग जो असिस्टेंट प्रोफेसर पद के लिए डिपार्टमेंट है वो देख लेते हैं। फ्रेंड्स, आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो फैकल्टीज़ दी गई है, आर्ट फैकल्टी, सोशल साइंस, थियोलॉजी है, वुमेन कॉलेज है और AMU सेंटर्स भी दिए गए हैं। फ्रेंड्स, ये जो सारे पद दिए गए हैं ये डायरेक्टर और प्रोफेसर के लिए हैं। हम नीचे देखते हैं, अगर स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पे एसोसिएट प्रोफेसर के लिए सारी इंफॉर्मेशन दी गई है। फ्रेंड्स, एलिजिबिलिटी भी दिया गया है, लेकिन हम लोग जो है स्टार्ट करेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये सारी डिटेल्स असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए दी गई है। तो चलिए हम लोग जो है सब्जेक्ट देख लेते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर में आपका इंग्लिश डिपार्टमेंट में 2 सीट निकल के आई हुई है। असिस्टेंट प्रोफेसर में इंग्लिश लिटरेचर डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश में 1 सीट निकल के आया है। असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री में 1 सीट है। असिस्टेंट प्रोफेसर इन हिस्ट्री, साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री में ही 1 सीट है। असिस्टेंट प्रोफेसर इन एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री एंड आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री में ही 1 सीट दिया गया है। असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ लिंग्विस्टिक जिसमें कि 1 सीट है। असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस 1 सीट है। फ्रेंड्स, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ फिलासफी, ये असिस्टेंट प्रोफेसर का ही सारा है, मैं डायरेक्ट डिपार्टमेंट जो है वो रीड आउट कर दे रही हूँ। ठीक है, फिलासफी में 1 सीट दिया गया है फ्रेंड्स। उसके बाद में डिपार्टमेंट ऑफ फिलासफी, ठीक है, इसमें भी 1 सीट दिया गया है। साइकोलॉजी दिया गया है, साइकोलॉजी में भी 1 सीट है फ्रेंड्स। और स्ट्रेटजी एंड सिक्योरिटी स्टडीज़ है जिसमें कि 1 सीट दिया गया है। पॉलिटिकल साइंस इन वुमेन कॉलेज 1 सीट दिया गया है। उसके बाद में सनी थियोलॉजी दिया गया है, वुमेन कॉलेज में ही 1 सीट दिया गया है। उसके बाद में डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स दिया गया है, ठीक है, रिजर्व फॉर VH कैटेगरी जिसमें कि 1 सीट दी गई है। चलिए और सारी डिटेल्स देख लेते हैं। फ्रेंड्स, इसमें जो एलिजिबिलिटी है सारे सब्जेक्ट के लिए अलग अलग एलिजिबिलिटी दिया गया है। फ्रेंड्स, जो एक कॉमन एलिजिबिलिटी है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। आपका मास्टर डिग्री 55% मार्क्स होना चाहिए, प्लस आपका PhD होना चाहिए। ठीक है, PhD में आपका जो है एनरोलमेंट होना चाहिए या फिर PhD आपका कंप्लीट
होना चाहिए। इसमें भी और भी चीज़ें दी गई हैं, जैसे कि आपका जो रिसर्च पेपर है वो भी आपका पब्लिश होना चाहिए, कितने रिसर्च पेपर पब्लिश होने चाहिए, ये भी सारी चीज़ें मेंशन की गई हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले हम लोग डिपार्टमेंट देख लेते हैं, उसके बाद में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखेंगे, क्योंकि हर एक डिपार्टमेंट में कुछ कुछ डिपार्टमेंट को कैटेगराइज किया गया है, जिसमें एलिजिबिलिटी अलग अलग की गई है। फ्रेंड्स, आप अपने डिपार्टमेंट की जो एलिजिबिलिटी है उसे आप केयरफुली रीड आउट करिएगा फॉर्म को फिल करने से पहले। ठीक है, देखिए यहाँ पे दिया गया है जो आपका पीएचडी है, पीएचडी आपका रेगुलर मोड में होना चाहिए। ठीक है, आपका इवेलुएट होना चाहिए कम से कम 2 एक्सटर्नल एग्जामिनर्स के साथ से जो आपका पीएचडी थीसिस है। उसके बाद में दिया गया है आपका रिसर्च पेपर पब्लिश होना चाहिए, जो कि जो यूजीसी द्वारा जनरल को जिस जनरल को यूजीसी ने कैटेगराइज किया है उस जनरल में ही आपका जो पेपर पब्लिश हुआ होना चाहिए। उसके बाद में जो नीचे सारी जो इन्फॉर्मेशन दी गई है फ्रेंड्स, वो दिया गया है पीएचडी जो आपका होना चाहिए, अगर वो फॉरेन यूनिवर्सिटी से है तो वो सारी कंडीशन दी गई है, आप इसे केयरफुली रीड आउट करिएगा। 5% का रिलैक्सेशन दिया गया है बैचलर्स एज वेल एज मास्टर डिग्री लेवल। मास्टर लेवल पे आपको 5% का रिलैक्सेशन दिया गया है। इसमें भी कुछ कंडीशन है, जैसे ब्लाइंडनेस है और सारी जो इन्फॉर्मेशन दी गई है। यहाँ पे देखिए SC ST और नॉन क्रिमिलियर OBC को दिया गया है, और डिफरेंट एबल में भी आपकी जो है सारी कैटेगरी दी गई है कि आप किस किस कैटेगरी में डिफरेंट एबल हैं, तो आपको ये 5% का रिलैक्सेशन दिया गया है। ठीक है, इसके बाद देखिए असिस्टेंट प्रोफेसर इन एजुकेशन दिया गया है। जनरल डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन में 1 सीट है। असिस्टेंट प्रोफेसर इन एजुकेशन वुमेन्स कॉलेज, ठीक है, ये वुमेन्स कॉलेज में है, जिसमें कि 1 सीट यहाँ पे दी गई है। ठीक है, इसमें भी एलिजिबिलिटी वही सारी चीज़ें दी गई हैं, लेकिन आप अपने डिपार्टमेंट की एलिजिबिलिटी केयरफुली रीड आउट करने के बाद ही फॉर्म को फिल करिएगा। फिर उसके बाद में असिस्टेंट प्रोफेसर इन पेडागॉगिक दिया गया है, सोशल साइंस में ही है। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, ये जो यहाँ पे जो डिफरेंस है तीनों पेडागॉगी से ही हैं, लेकिन जो यहाँ पे डिपार्टमेंट दिया गया है, एक डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन से दिया गया है, दूसरा AMU सेंटर मालापुरम से है, और तीसरा जो है वो AMU सेंटर मुर्शिदाबाद से है। ठीक है, इसमें भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सारी दी गई हैं। इसमें आपका एमएड होना चाहिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं एमएड को मेंशन किया गया है। ठीक है, आगे देख लेते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर इन पेडागॉगी, यहाँ पे भी दिया गया है। सेंटर मालापुरम में 2 सीट है, और वो फ्रेंड्स सोशल साइंस से था और ये साइंस से है। ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर इन पेडागॉगी साइंस से है। AMU सेंटर मुर्शिदाबाद, 2 मालापुरम में है और 2 मुर्शिदाबाद में है साइंस से। ठीक है, आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स असिस्टेंट प्रोफेसर पेडागॉगी लैंग्वेजेस। ठीक है, इसमें लैंग्वेजेस दिया गया है, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन 2 आपका AMU सेंटर मालापुरम में है और 2 जो है मुर्शिदाबाद में है। ठीक है, और भी सब्जेक्ट दिए गए हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे भी पेडागॉगी ही दिया गया है, जो कि मैथमेटिक्स से है फ्रेंड्स, सोशल साइंस, लैंग्वेज और मैथमेटिक्स, इस सब में जो है पेडागॉगी से सब जो है सीटें हैं। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे प्रोफेसर पद के लिए दिया गया है फ्रेंड्स, यहाँ आप देख सकते हैं फ्रेंड्स असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ लॉ 3 सीटें दी गई हैं। डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स 1 सीट दी गई है। फिर म्यूजियोलॉजी दिया गया है, जो कि 1 सीट दिया गया है। उसके बाद में दिया गया है स्टैटिस्टिक, डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड ऑपरेशंस रिसर्च, जिसमें कि 2 सीट दिया गया है। वर्ल्ड लाइफ साइंस दिया गया है, 2 सीट है। वुमेन्स कॉलेज दिया गया है, 2 सीट है। मैथमेटिक्स वुमेन का कॉलेज में 1 सीट है, और जूलॉजी में 2 सीट है फ्रेंड्स। जियोग्राफी में 1 सीट दी गई है। ठीक है फ्रेंड्स, और ये जो 1 सीट है वो रिजर्व है VH कैटेगरी के लिए।
फ्रेंड्स, अगर हम इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की बात करें तो इसमें जो सीटें हैं जिसमें असिस्टेंट प्रोफेसर पद के लिए रिक्रूटमेंट है, उसमें केमिकल इंजीनियरिंग में 1 सीट है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 2 सीट है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 1 सीट है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग सेक्शन यूनिवर्सिटी पॉलिटेक्निक 2 सीट है। यूनिवर्सिटी और सेंटर का नाम भी अगर एक सब्जेक्ट को कई बार रिवाइज किया कई बार दिया गया है फ्रेंड्स, तो उसमें सेंटर का नाम जो है वो अलग है। ठीक है, आप देख लीजिएगा। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जिसमें कि 1 सीट दिया गया है, सिविल इंजीनियरिंग जिसमें कि 1 सीट है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जिसमें 1 सीट है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 1 सीट है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वुमेन पॉलिटेक्निक जिसमें कि 2 सीट है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जो कि रिजर्व फॉर ई कैटेगरी जिसमें 1 सीट दी गई है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे दिया गया है असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ अप्लाइड फिजिक्स जिसमें कि 1 सीट है। इसके बाद में दिया गया है फिजिक्स अप्लाइड साइंस ह्यूमैनिटीज सेक्शन यूनिवर्सिटी पॉलिटेक्निक जिसमें कि 1 सीट दी गई है। ठीक है, ये भी रिजर्व है फॉर OH कैटेगरी के लिए। फ्रेंड्स, सारे डिपार्टमेंट को मैंने कवर कर दिया है। आप अपने डिपार्टमेंट के सामने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को केयरफुली रीड आउट करिएगा प्लीज़, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। कुछ डिपार्टमेंट को कैटेगराइज किया गया है, कुछ डिपार्टमेंट को अलग अलग उसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम लोग बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कैसे करना है। आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म फिल होगा ये वेबसाइट यहाँ पे दी गई है। ठीक है, या इस लिंक पे आप क्लिक करके एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ऑनलाइन मोड में ही एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे जो एप्लीकेशन फ़ी दी गई है वो 500 रुपये है, जो कि नॉन रिफंडेबल है। ठीक है, ये जो फ़ी है आप पे कर लिए एक बार तो ये रिफ़ंड नहीं होगा किसी भी कंडीशन में। और जो एप्लीकेशन फ़ी है फ्रेंड्स उससे एग्जेम्प्टेड है PWD कैंडिडेट। ठीक है, PWD कैंडिडेट को पेमेंट नहीं करना है, वो फॉर्म को फिल कर सकते हैं। सारी डिटेल्स को मैंने कवर कर दिया है फ्रेंड्स। ये इस लेक्चर का जो PDF है वो आपको मैं टेलीग्राम चैनल पे अभी प्रोवाइड करा दूंगी कुछ ही देर में। उसके बाद में लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहाँ से जाके सारे डिटेल्स को अच्छे से पढ़ सकते हैं, या फिर टेलीग्राम चैनल पे PDF डाउनलोड करके आप जो है इस एप्लीकेशन फॉर्म को पढ़ने के बाद ही सारी डिटेल्स को एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करिएगा। फ्रेंड्स, कोई क्वेरी हो या सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। जो फ्रेंड्स ऑनलाइन का लिंक दिया गया है ऑनलाइन एप्लीकेशन का, उसे आप वहीं से क्लिक करके एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, सारी डिटेल्स को मैंने कवर कर दिया है। कोई क्वेरी हो या सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू फ्रेंड्स।